रद्द-ए-अमल। शेरी मजारी ने ट्वीट में कहा, अमरीकी सदर पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस कंट्री है क्योंकि उसके अंदर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर पॉलिसी उसकी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है पॉलिसी में, किसके हाथ में है वेपन्स ये भी नहीं पता। अगर पाकिस्तान टूटा तो वेपन्स कहां जाएंगे, किस किस कंट्री के हाथ में जाएंगे। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती, कोई हया होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं, यानी जो इमरान खान साहब का फोन नहीं उठाते थे या मिस कॉल नहीं देते थे, और इस किस्म के फोन तो मेरे ख्याल मोदी जी नहीं उठाते थे, ये कॉल करते नहीं थे। हाँ, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, दोनों कंट्रीज के जो हेड हैं उसमें। लेकिन बहरहाल इन्होंने ये किया है कि जी इनकी एक स्टेटमेंट आई है आज सुबह से, बल्कि मैं 3-4 इंडियन चैनल्स पे भी गई हूँ और एक हंगामा मचा हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि जी जो बाइडेन साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस कंट्री उन्होंने डिक्लेयर किया है, और कहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं, यानी जो हम बताते रहते हैं ना पाव के बम और ये वो, उनको उन्होंने कहा है कि जी वो महफूज नहीं है, महफूज हाथों में नहीं है, और उनको शक है कि मतलब पाकिस्तान जो है वो उनको ठीक से नहीं संभाल पा रहा। अब पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है। अच्छा, अब इसको मैं तो यानी मैं इसको बहुत इसको भयानक बयान के तौर पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एक अच्छे बयान में भी तस्वर कर सकता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ना तो चाइना, ना तो रशिया, ना तो नॉर्थ कोरिया और ना दीगर ममालिक जो उनके हाथ से निकल चुके हैं, वो उनके लिए ख़तरनाक ममालिक नहीं है, और पाकिस्तान सबसे ख़तरनाक मुल्क है। तो ये एक अजीब सा, एक ढंगा सा बयान है। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर हम और जिंदा रहे ना, पता नहीं ये लोग कौन कौन सा फूल खिलाएंगे रे भाई। इसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई तो हर तरफ से ये सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के जो जोरी प्रोग्राम है या जोरी असासे हैं, उनकी सेफ्टी के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया है। एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, पाकिस्तान का जोरी प्रोग्राम हो या पाकिस्तान की सरजमीन का एक एक इंच हो, वो महफूज हाथों में है और बिल्कुल महफूज है। अगर पाकिस्तान का जो एटमी प्लांट है, एटमी प्रोग्रेस है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन ने ये किस चीज़ को देखते हुए, टारगेट करते हुए ये बात कही? उसकी वजह यह है कि हम, इसमें कोई शक नहीं कि हम, बुरा तो लगता है लेकिन हम बेकारी तो हैं, और जो कौमें मांगने वाली होती हैं वो कभी तरक्की नहीं करती। आप जब उनसे पैसे मांगेंगे तो डेफिनेटली वैसी बातें करेंगे। ये वही अमेरिका है जो अभी कुछ दिन पहले तक F-16 के लिए पैसा दे रहा था, F-16, और वो ये बोल के कि टेरर के खिलाफ लड़ने के लिए इनको F-16 दे रहे हैं। अब F-16 से टेरर के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है मुझे तो समझ में आया नहीं। F-16 से आतंक के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, और क्या F-16 से न्यूक्लियर अटैक नहीं हो सकता? लेकिन पाकिस्तान में जी इसके ऊपर एक हंगामा हो गया, और ये किया गया कि उसके फौरन बाद ही जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं आजकल पाकिस्तान में, उनको बुलाया गया फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और हमने उनको बहुत डांटा, हमने बहुत जोर से उनको डांटा है, यकीन कीजिए। और उसके बाद जाते जाते उनको चाय, कॉफी, बिस्किट सब कुछ खिला पिला के, और अगली बार IMF की डील के लिए उनसे प्रॉमिस लेके जाने दिया हमने, उनको ऐसे ही नहीं जाने दिया, बहुत डांटा भी, और अब हम उनसे पैसे भी लेंगे। देखिएगा आप, ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया, मतलब हद होती है किसी बात की, ऐसे तो कुछ भी कहेंगे। तोबा भाई। जो बाइडेन जो हैं उनको एक मुख्तलिफ दुनिया का सामना है जिसको गालिबन ना वो समझ पा रहे हैं और ना सही तरह से संभाल पा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बयान का नहीं है, वो कभी ताइवान में अपनी फौजें उतार देते हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं और एक नाकाम F-16, और वो ये बोल के कि टेरर के खिलाफ लड़ने के लिए इनको F-16 दे रहे हैं। अब F-16 से टेरर के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है मुझे तो समझ में आया नहीं। F-16 से आतंक के खिलाफ
कैसे लड़ा जाता है और क्या F-16 से न्यूक्लियर अटैक नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में जी इसके ऊपर एक हंगामा हो गया और ये किया गया कि उसके फौरन बाद ही जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं आजकल पाकिस्तान में, उनको बुलाया गया फॉरेन ऑफिस की तरफ से और हमने उनको बहुत डांटा हमने, बहुत जोर से उनको डांटा है, यकीन कीजिए। और उसके बाद जाते जाते उनको चाय कॉफी बिस्किट सब कुछ खिला पिला के और अगली बार IMF की डील के लिए उनसे प्रॉमिस लेके जाने दिया हमने, उनको ऐसे ही नहीं जाने दिया, बहुत डांटा भी और अब हम उनसे पैसे भी लेंगे। देखिएगा आप ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया, मतलब हद होती है किसी बात की, ऐसे तो कुछ भी कहेंगे। तोबा भाई। जो बाइडेन जो हैं उनको एक मुख्तलिफ दुनिया का सामना है जिसको गालिबन ना वो समझ पा रहे हैं और ना सही तरह से संभाल पा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बयान का नहीं है, वो कभी ताइवान में अपनी फ़ौजें उतार देते हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं और एक नाकाम सफारतकारी के बाद वापस लौटते हैं, और कभी वो यूक्रेन के साथ एक जंग छिड़ देते हैं और आर्मागेडन का लफ्ज़ उनके मुंह से स्लिप हो जाता है, कभी वो इंडिया को जप्पी पाते हैं, कभी वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो क्वाड है कि नहीं है, क्या है सारा सिलसिला। तो बाइडेन जो है वो एक अपनी सियासी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये बात जो अमेरिका की तरफ से कही गई है, ये तो इमरान खान अपने जलसों में खड़े होकर कहते रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो एटमी असासे हैं ये नहीं रहेंगे, यानी ये ले लिए जाएंगे, और इस तरह की बातें की थी, 3 टुकड़े, जिससे कि एक जो इम्प्रेशन जाता है वो यही जाता है कि इनका अपना वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद ये समझता है कि ये ख़तरनाक है। इस बात की भी हैरानी है वैसे कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब इमरान खान कंटेनर्स पे खड़े होकर उनको ललकार रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो क्या ये वो वाला गुस्सा जो है वो अब निकाल रहे हैं? आपने भी सही बात बोली कि F-16 भी दिए, और उन्होंने कहा कि जो हमारे जितने टेररिस्ट हैं जो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये टेररिस्ट हैं कहाँ, वो पाकिस्तान के अंदर, वो अपने आप पे बमबारी करेंगे F-16, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये सब देने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने क्या खाया एक रात को, और सडनली वो खाने के बाद जो बाइडेन साहब का दिमाग बदल गया। उन्होंने कहा ये क्या किया, हमने कल सुबह तो इसको रिसीव किया था जनरल साहब को, और परसों हमने इनको F-16 दिए थे, और अब ये सबसे खतरनाक हो गया। तो ये आप अगर उनकी हिस्ट्री को देखें तो ये सबसे खतरनाक लोगों को ये आम करते हैं। पाकिस्तान में जब भी हमने देखा कि दुनिया में कहीं अमेरिका हो या कोई कंट्री हो, वो जिस भी टेररिस्ट को ढूंढ रही होती है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, और उसामा बिन लादेन को भी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो शहीद बता चुके हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि खान साहब ने कहा कि जी उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद था, और 10 साल उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ रहा पाकिस्तान में, और यहाँ पर वो मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहा। अब कहा यह जाता है कि जी अमेरिका ने रखा था, अमेरिका कहता हमें तो पता ही कोई नहीं था, हम तो खुद ढूंढ रहे थे। अब हमारी एजेंसीज बल्कि जो नंबर 1 एजेंसी कहलाती है दुनिया की, उनको 10 साल पता ही नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन इधर था, और अगर उनको पता था तो फिर बताया क्यों नहीं? अब मतलब दोनों चीजों में ही गड़बड़ है ना। अगर नहीं पता था तो फिर आप नंबर 1 एजेंसी कैसे हो गए, और अगर नहीं पता था और मतलब पता था और आपने खुद छुपा के रखा था, तब भी तो गड़बड़ है ना। खैर, मगर हम इस बात को मानते नहीं, और हम इसी तरह से अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हम टोपी ड्रामा करके और गोल गोल घुमा देते हैं। बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो इन लोगों को, और स्पेशली दोस्तों गुलखान लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो।